आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है टाइम एंड टेंस। तो टाइम आज का बैच टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। तो टाइम का मतलब क्या होता है? समय। और टेंस का मतलब क्या होता है? काल। और काल का भी मतलब क्या होता है? समय। तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? टाइम। और हिंदी में टेंस। तो टाइम और टेंस और हिंदी में क्या है? टाइम का मतलब क्या होता है? समय। और टेंस का मतलब काल। और काल का भी मतलब क्या होता है? समय। समय। क्योंकि काल का भी मतलब क्या होता है? एक क्या होता है? समय। तो हिंदी में नो डिफरेंस, कोई अंतर हिंदी में लग रहा है? इंग्लिश में क्या है? यहाँ पर टाइम दिख रहा है, यहाँ पर टेंस दिख रहा है। तो टाइम एंड टेंस पढ़ने से पहले सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखिए। टेस्ट मैच कल शुरू होगा। टेस्ट मैच कल शुरू, फ्यूचर दिख रहा है ना? तो टाइम क्या होगा इसका? फ्यूचर। और टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट। क्या हो गया? प्रेजेंट। इसका दो अंग्रेजी हम लिख रहे हैं। द टेस्ट मैच will start tomorrow। सेकेंड एग्जाम्पल है द टेस्ट, यहाँ पर देखिए टेस्ट, द टेस्ट मैच MATCH। The test match, first thing, the test match will start tomorrow। second है the test match starts tomorrow। दो एग्जाम्पल हम लिखे। the test match will start tomorrow, the test match start tomorrow। बताए which one is right? राइट कौन है? एक हिंदी लिखा कि द टेस्ट मैच कल शुरू होगा। इसका अंग्रेजी मैंने कितना बनाया? दो बनाया। द टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो, द टेस्ट मैच स्टार्ट टुमारो। राइट कौन है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट राइट है बच्चे? फर्स्ट राइट है। तो ये फर्स्ट राइट क्यों है? प्रूफ कीजिए। ये फर्स्ट राइट है तो ये क्यों राइट है? ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है? और ये अगर आप ये क्वेश्चन द टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो, अगर ये राइट है तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि राइट है तो क्यों राइट है, और सेकेंड एग्जांपल अगर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, बताइए। बोलो चश्मिश। देखिए टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ठीक है। इसका टाइम क्या होगा बाबू? फ्यूचर है। और टेंस क्या है? प्रेजेंट है। अंग्रेजी यहाँ पर दो बनाएंगे। द टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो। सेकंड है द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। बच्चे ये रॉन्ग है और ये क्या है? राइट है। फर्स्ट क्या है? रॉन्ग है और सेकंड क्या है? राइट। अब ये रॉन्ग क्यों है और ये राइट क्यों है, आगे प्रूफ करेंगे। तो पर क्या है? सबसे पहले टाइम एंड टेंस। तो सबसे पहले दोनों का डिफिनीशन पहले समझ लिए, इसके बाद आगे इसको प्रूफ करेंगे। ये रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, और ये राइट है तो क्यों राइट है। ठीक। अब समझो यहाँ पर टाइम देखिए। टाइम
टाइम shows to the meaning of the sentence. of the sentence. Time shows to the meaning of the sentence. The time shows का मतलब क्या होता है? दिखाना. टाइम किसको दिखाता है? सेंटेंस के मीनिंग को. किसको दिखा रहा है? मीनिंग को. टाइम shows. shows का मतलब दिखाना. किसको दिखा रहा है? सेंटेंस के मीनिंग को. मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. और मीनिंग का मतलब क्या होता है? मीनिंग का मतलब होता है प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट, फ्यूचर. फ्यूचर. दिख रहा है ना? बोर्ड पर ध्यान दीजिए. तो टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. पर देखो, टेंस नहीं पढ़ना है. दोनों चीज, दोनों को कंपनसेट करके पढ़ना है. टाइम भी पढ़ना है और टेंस भी पढ़ना है. सबसे पहले क्या है? टाइम. तो टाइम होता क्या है? टाइम क्या है? टाइम सोज. टाइम मतलब सोच का मतलब क्या होता है? दिखाना. टाइम किसको दिखा रहा है? सेंटेंस के मीनिंग को. और मीनिंग का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. कॉपी कर रहा है ना? फटाफट कॉपी कीजिए. समझ गए ना? अब बोर्ड पे टेंस देखिए थोड़ा. टेंस. टेंस shows to the structure of the sentence. tense shows. tense किसको दिखा रहा है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर को. टाइम दिखा रहा है सेंटेंस के मीनिंग को. और मीनिंग का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. और टेंस किसको दिखा रहा है? टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. और टेंस किसको शो करता है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर को. और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है बाबू वर्ब. और वर्ब का मतलब क्या होता है? टेंस. टेंस shows to the structure of the sentence. स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? वर्ब. और वर्ब का मतलब क्या होता है? टेंस. कॉपी कर रहा है ना? जल्दी फटाफट फटाफट. टेंस shows to the structure of the sentence. टेंस किसको शो करता है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर को. और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? वर्ब. और वर्ब का मतलब क्या होता है? टेंस. अगर टेंस है तो वर्ब लेगा. अगर वर्ब है तो टेंस. है ना? तो वर्ब देखिए यहाँ पर. वर्ब होता है प्रेजेंट, पास्ट. वर्ब का मतलब टेंस. और टेंस का मतलब वर्ब. तो टेंस क्या समझना? प्रेजेंट और पास्ट. टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 की 3. किताब में लिखा हुआ है बाबू 3. कितना लिखा हुआ है? 3. लेकिन टेंस होते कितने हैं? प्रेजेंट और पास्ट. फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है. ठीक है. और टाइम में होता है 3. टाइम कितने प्रकार होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. अगर आपसे कोई पूछे कि टाइम कितने प्रकार, कितना बताना है? 3. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. और टेंस कितने होते हैं? 2. प्रेजेंट और पास्ट. कैसे पता सर? प्रूव कीजिए. हम तो आप लोग कहिएगा सर हम टेंस 3 पर हैं. किताब में लिखा हुआ कितना? 3 लिखा हुआ ना जी. तो आप कहिएगा सर हम टेंस 3 पर है कि आप 2 ही क्यों पढ़ा रहे हैं? तो प्रेजेंट और पास्ट. देखो टेंस 2 कैसे होता है? इसको मिटा दें. यहाँ से देखिए आप. वर्ब का मतलब क्या होता है? टेंस. और टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब. तो बेसिक वर्ब पर है ना? वर्ब पर है ना? बेसिक वर्ब कितने होते हैं? 5. बेसिक वर्ब कितने हैं? 5. तो मतलब वर्ब इक्वल टू टेंस. अगर टेंस अगर है तो वर्ब भी होगा. वर्ब होगा तो टेंस होगा. तो मैंने कहा टेंस 2 ही होता है. मैं एक प्रेजेंट और एक पास्ट. और यहाँ पर देखिए वर्ब देखिए. तो बेसिक वर्ब कितने हैं?
5 है ना, V1 V2 V3 V4 V5। तो V1 का मतलब क्या होता है बाबू? V1 का मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट पुलर, V1 का मतलब प्रेजेंट, V2 पास्ट, पास्ट, V3 परफेक्ट, परफेक्ट और V4 कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूस और V5 प्रेजेंट सिंगुलर, प्रेजेंट सिंगुलर। और ये होता है बोलो, देखो अब ये बेसिक पेपर है कि V1 का मतलब क्या समझना, V2 का मतलब, V3 का, V4 का मतलब, V5 का मतलब प्रेजेंट सिंगुलर। V1 का मतलब प्रेजेंट प्लूरल, V2 का मतलब पास्ट, V3 का मतलब परफेक्ट, V4 का मतलब कॉन्टिन्यूस, V5 का मतलब प्रेजेंट सिंगुलर। अब यहाँ पर हम क्या पढ़े हैं? स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? वर्ब। और वर्ब का मतलब क्या होता है? टेंस। टेंस है तो वर्ब है, वर्ब है तो टेंस है। तो बेसिक वर्ब, वर्ब है ना, तो वर्ब बेसिक वर्ब यही ना, V1 V2 V3 V4 V5। अब एक बात बताओ इसमें तुमको कि किताब में लिखोगे टेंस कितने? 3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आप बताइए। और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब वर्ब, वर्ब का मतलब कितना? टेंस। अब टेंस का मतलब वर्ब। तो वर्ब का बेसिक V1 V2 V3 V4 V5। तो टेंस कितने हैं? 3। किताब में क्या लिखो? 3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर तुमको फ्यूचर कहीं दिख रहा है? V1 का मतलब, V2 का मतलब, V3 का मतलब, V4 का मतलब, V5 का मतलब प्रेजेंट सिंगुलर। अब एक बात बताओ, इसमें आपको कहीं फ्यूचर दिख रहा है? फ्यूचर दिखाई पड़ रहा है? तो फ्यूचर टेंस कहाँ से हुआ? फ्यूचर टेंस हुआ नहीं ना जी, क्योंकि फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता है? तो अगर पूछेगा आपसे कोई कि फ्यूचर टेंस क्यों नहीं, तो बताना कि फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं होता है। जिसका वर्ब नहीं उसका टेंस नहीं। तो फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं है। फ्यूचर का वर्ब दिख रहा है कहीं? V1 का मतलब प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट, V4 कॉन्टिन्यूस, V5 प्रेजेंट सिंगुलर। तो फ्यूचर कहीं दिख रहा है? तो फ्यूचर का वर्ब नहीं होता है, इसलिए वो फ्यूचर टेंस नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा फ्यूचर टेंस क्यों नहीं, तो क्या बताना है कि जिसका वर्ब नहीं उसका टेंस नहीं। फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं होता है। आया समझ में? फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं होता है। फिर कहेगा सर शैल विल क्या होता है? बात पकड़ हो ना? फिर कहेगा शैल विल क्या होता है? तो शैल विल आप पढ़े है ना? शैल विल क्या है? एक मॉडल्स है। क्या है? मॉडल्स है, वह वर्ब नहीं है। अगर आपसे पूछे कि शैल विल क्या, तो क्या बताना है? शैल विल वर्ब नहीं है, शैल विल क्या है? मॉडल्स है। आया बात समझ में? तो जैसे आप देखिए V1 का मतलब, जैसे ईट देखो, ईट एट, eaten, eating, eats, cut, 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 cutting, cuts। ये क्या होगा? V1 V2 V3 V4 V5, फिर V1 V2 V3 V4 V5। तो आया बात समझ में? तो टाइम समझ में आ गया ना? तो अगर आपसे पूछे कि कोई टाइम, कि टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, और मीनिंग का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? वर्ब, है ना? तो आपसे पूछे मतलब टाइम कितना? टाइम बोल रहे हैं 3, टेंस 3 नहीं होता है, टाइम होता है 3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और टेंस कितने होते हैं? 2, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर टेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं होता है, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं है। अगर आपसे पूछे कि फिर शैल विल क्या होता है, क्या बताना है? शैल विल मॉडल, अरे मॉडल्स है ना, वो वर्ब नहीं है। शैल विल क्या है? मॉडल्स है। इंग्लिश उसका 50 यूज है।
आया बात समझ में? तो टाइम और टेंस समझ आ गया। इससे पहले क्वेश्चन क्या था कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा। यह अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, कौन सा टेंस है, तो मैं 2 एग्जाम्पल बताया हूँ, है ना। आप उस दोनों क्वेश्चन को आप अगली क्लास में हम लोग प्रूव करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना कि कोई दिक्कत? अभी क्या पढ़े? टाइम एंड टेंस दोनों आइडेंटिफाई हो गया ना कि कोई दिक्कत है? टाइम का मतलब टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, और टेंस का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। और टाइम कितने प्रकार के होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और टेंस कितने होते हैं? 2। दोनों को प्रूव कर दिया ना। टेंस कितने होता है जी? 2। क्यों 2 प्रकार? किताब में क्यों लिखा है 3? बुक में क्या लिखा हुआ है? किताब में, बुक इसमें क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है ना। प्रेजेंट टेंस भी लिखा हुआ है, पास्ट टेंस भी लिखा हुआ है, और फ्यूचर टेंस भी लिखा है। लेकिन फ्यूचर टेंस नहीं होता है। टेंस कितने? 2 ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं होता, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता है। इसी के साथ आज क्लास यहाँ से खत्म हो गया, और अगली क्लास में देखेंगे इससे आगे।